हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। माय नेम इज पीयूष एंड आई एम योर इंग्लिश मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 500 स्टार्टिंग एरर क्वेश्चंस के 50 और क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी हमने 250 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको खुद से चेक करते जाना है। अगर आप कमेंट करके बताओगे मुझे प्रोग्रेस, तो डेफिनेटली मैं भी उनको ट्रैक रख पाऊंगा। सो आपको इसी जर्नी में 500 क्वेश्चंस तक मेरे साथ चलना है एंड डेफिनेटली यू विल गेट एट अ प्रॉपर प्लेस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कल की क्लास में जो हमने क्विज क्वेश्चंस दिए थे आपको, उनके आंसर्स एक्चुअली में क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड स्टार्ट मैचिंग योर आंसर्स। क्विज क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन था, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिज असिस्टेंट्स हैव, यहाँ पे ठीक इतना ठीक लिखा है, एंड आर स्टिल डूइंग। अब अगर मैं जैसे ही एंड के साथ में चीजों को जोड़ता हूं, एंड आर स्टिल डूइंग, इसका मतलब है अभी भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे कहीं पे कुछ करने जैसा तो दिखाया ही नहीं है। मतलब एक्शन सिर्फ आगे से कंटिन्यू कर तो रहा है, बट कंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टिल डूइंग लिखा है, इसके पहले कहीं पे भी डन या डू जरूर लिखा होना चाहिए। सो हिज असिस्टेंट्स हैव डन, यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट है, इसके बाद में ये चीज आगे प्रॉपर कनेक्शन दे पाएगी। सो हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग excellent work for the organization. That's how you can complete it. So error was in part 1. चलो second question था, thanks to medical research our lives have become healthier and long. यहाँ पे हम healthy and long भी लिख सकते हैं, healthier and longer भी लिख सकते हैं। So आपका चॉइस है, आप कुछ भी लिखो चलेगा, बट स्टिल हेल्थियर एंड लॉन्ग यहाँ पे सिमेट्री में नहीं है, इसलिए आइदर इट शुड बी हेल्थियर एंड लॉन्गर या फिर इट शुड बी हेल्थी एंड लॉन्ग। सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट करी जाती है। नंबर 3 पे आते हैं। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशिएंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोजेस्ड फार्मर्स। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड, ये गलत है। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड की जगह पे या तो लिखेंगे इज टू प्रोवाइड, या इज टू प्रोवाइड लिखेंगे, या फिर द फर्स्ट टास्क हैज प्रोवाइडेड लिखेंगे, तब भी ये चल जाएगा। तो या तो इज टू प्रोवाइड या फिर हैज प्रोवाइडेड, दोनों में से कुछ एक, यानी कि एरर किधर है, पार्ट नंबर 1 में। चलो नंबर 4 पे आते हैं। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड। देखो, शुड के बाद में अगर बी लगा है या फिर किसी भी मॉडल के साथ में बी लगा है, मॉडल क्या होते हैं, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, ये सब मॉडल्स माने जाते हैं। इनके साथ में अगर बी लगा है, उसके इमीडिएटली बाद में जो भी वर्ब आएगी वो सिर्फ V3 आ सकती है, वो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, राइट। या तो आईएनजी आएगी या फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। जैसे मैं बोलूं आई शुड बी गोइंग देयर, तो चलेगा। आई शुड बी या फिर पेपर शुड बी रिसाइकिल, गलत है, इट शुड बी रिसाइकल्ड। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए रिसाइकिल की जगह रिसाइकिल्ड करने पे दिस वुड बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन था क्विज का। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक। हमने सीखा था नो सूनर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली। ये जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, इनके साथ में दो चीजें चाहिए होंगी। पहला तो यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेंगे, जिसमें वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ये तो यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, इनके साथ में एक पेयर होता है, तो नो सूनर का पेयर होता है दैन के साथ में, हार्डली, रेयरली, बेयरली एंड स्कार्सली का पेयर होता है वेन के साथ में। सो नो सूनर का पेयर चाहिए देन के साथ में, लेकिन यहाँ पे देन तो मिसिंग है। तो ट्रैफिक पुलिस मैन के बाद में ही वोर सीट बेल्ट, तो यहाँ पे मुझे देन की जरूरत थी, इस वजह से यहाँ पे जो वैकेंट जगह है, इसकी जगह पे मैं अज्यूम कर लूंगा कि यहाँ पे दैन लगाना है। सो पार्ट नंबर 3 में एरर मेरे को मिल जाती है, ठीक है। चलो, सो दिस वाज ऑल। क्विज के क्वेश्चंस के ये आंसर्स थे। यू हैव टू मैच इट एंड देखो अपनी प्रोग्रेस किधर जा रही है। शुरू करते हैं आज की क्लास को, बट बिफोर दैट समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड। एसएससी का इंग्लिश कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है परचम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। अब जाके वहां से बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो। गोल्डन रूल्स के थ्रू आप पूरी ग्रामर को प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये गोल्डन रूल्स में एक एक पॉइंट्स करके मैंने सब कुछ कवर किया है। सो सिर्फ 50 गोल्डन रूल्स के बेसिस पे आप ये सब कुछ करना बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। सो उसके थ्रू आप अगर क्वेश्चंस को करोगे तो ये थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ। इस क्लास के जो हाइलाइट्स हैं, यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस भी। Regarding this, if you have any query, you can contact Parcham Classes at 9929507407. कॉल या व्हाट्सएप आप कुछ भी कर सकते हो। परचम क्लासेस @0606 @gmail.com पे आप अपनी क्वेरीज को मेल भी कर सकते हो।
सो ये चांस मिस मत करो, हो सकता है कि ऑफर्स अवेल ना कर पाओ अब बहुत ज्यादा टाइम के बाद में। सो गो एंड ग्रैब द डील, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन के लिए अभी पढ़ना शुरू नहीं करोगे सो टुमारो नेवर कम्स। सो गो एंड स्टार्ट इट टुडे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को एंड देखते हैं कौन से 50 क्वेश्चन जो आज हमें डिस्कस करने हैं। आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा 251 से, क्योंकि 250 तक ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद 251। This says the principal and staff are waiting for the chief guest. ध्यान से समझो, जब कभी बहुत सारे दो प्रोफेशंस लिखे हों, दो एडजेक्टिव्स लिखे हों, दो क्वालिटीज लिखी हों, या फिर दो कोई भी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स लिखे हों, या दो कैटेगरीज लिखी हों, हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल विल डिसाइड कि कितने लोग हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। अगर यहां पे आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा है, मतलब प्रिंसिपल भी वही है और स्टाफ भी वही है। ठीक है, अब ये चीज होना पॉसिबल बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही आदमी, स्टाफ का मतलब होता है काफी सारे लोग, एक आदमी से स्टाफ नहीं बनता। तो प्रिंसिपल तो एक आदमी होगा और स्टाफ बहुत सारे लोग होंगे, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ क्या है, प्रिंसिपल एक अलग आदमी होगा और स्टाफ अलग लोग होंगे। ये कॉमन सेंस से है। स्टाफ एक आदमी नहीं हो सकता, जैसे पीपल एक आदमी नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, एक के लिए वी हैव पर्सन। वैसे ही स्टाफ बहुत सारे लोग होते हैं, एक के लिए वी हैव स्टाफ मेंबर। याद रखिएगा इसको। सो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ अगर मैं करूंगा तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ था, बट स्टिल गोल्डन रूल्स के थ्रू हमने इसको बिल्कुल इजी से समझा है। सो दैट्स हाउ दिस शुड बी। सो द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। राइट, चलिए 252 पे आते हैं। He thinks himself as a great scholar। ठीक है, he thinks himself as a great scholar की जरूरत यहां पे नहीं है। He thinks himself to be a लगाएंगे एंड ये सही हो जाएगा। He thinks himself to be a great scholar। अपने आप को जब हम कुछ ऐसा मानते हैं या कंसिडर करते हैं, उसके लिए हम टू बी आ यूज करते हैं। एज आ कभी भी यूज नहीं होता है, याद रखो इस चीज को। जैसे बोला कि वो अपने आप को बहुत बड़ा कलेक्टर समझता है, सो टू बी आ कलेक्टर हम बोलेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, एज आ की जगह शुड बी टू बी आ। कॉमन वाली एरर है ये, सो इट शुड बी इन पार्ट 3। चलो 253 पे आते हैं। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अब ये लिखा है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड। जब भी किसी पार्ट में अनलेस लिखा हो, अनटिल लिखा हो, इफ लिखा हो, व्हेन लिखा हो, व्हेनेवर लिखा हो, ऑलरेडी हमने 3-4 बार ये चीज डिस्कस की हुई है, कभी भी लिखा हो, इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, विल वुड वाली चीज को प्रेफर नहीं करते हैं। सो अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, ये सही है। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होगा दो पार्ट्स में आपको मॉडल्स लगे मिलेंगे। इसमें से अनलेस, अगर अनलेस है, अनटिल है, इफ है, व्हेन है, आफ्टर है, ऐसे वाले कोई भी वर्ड्स आएंगे तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि दोनों पार्ट्स में मॉडल्स लगे हैं या नहीं। देखो यहाँ पे जैसे विल लगा था एंड यहाँ पे कैन नॉट लगा है, कैन भी मॉडल होता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स में मॉडल्स यूज हुए हैं, लेकिन जिस पार्ट में अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर ऐसे वर्ड्स लगे होंगे, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस से हम विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड जो भी मॉडल होगा उसको रिमूव कर देंगे और तभी सेंटेंस सही हो जाएगा। सो शुड बी अनलेस यू स्टडी हार्ड। विल हटाएंगे मतलब पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट कर सकते हैं। 254 पे आते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन शेली। देखो पोएट्रीज कुछ नहीं होता है, आप पोएट्री लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो पोम्स, POEMS। पोएट्रीज कुछ नहीं होता है, वैसे ही सीनरीज कुछ नहीं होता है, सीनरी हो सकता है या फिर सीन्स हो सकता है। ठीक है, याद रखना ये वैसा ही वर्ड है जैसे हमने फर्नीचर पढ़ा था, इक्विपमेंट पढ़ा था, लगेज पढ़ा था, इन सबके SES फॉर्म नहीं हो सकते, वैसे ही पोएट्रीज का भी SES फॉर्म नहीं हो सकता। इट शुड बी पोएट्री या फिर आप पोएम्स लिख सकते हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो 255। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। देखो ऑन लास्ट संडे कुछ नहीं होता है, इट शुड बी लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। ऑन हम नहीं लगाते हैं, जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, तो ऑन नहीं लगाएंगे, सिंपल हम लास्ट संडे ही बोलते हैं। जस्ट बिकॉज लास्ट में ऑलरेडी ऑन छुपा हुआ है कि उसी दिन मिला था, तो ऑन लिखने की जरूरत नहीं होती है। याद रखना इट शुड बी पार्ट 1 दैट हैज द एरर। 256 पे आते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखो क्राइटेरियन एक वर्ड है, CRITERION, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है कंडीशन। इसका प्लूरल करने के लिए हम ON को A कर देते हैं, तो प्लूरल क्या बनता है, क्राइटेरिया, CRITERIA। ठीक है, क्राइटेरिया ये होता है प्लूरल।
क्राइटेरियन होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल बनता है क्राइटेरिया, ये होता है प्लूरल। यहाँ पे लिखा है क्राइटेरियंस, कोई वर्ड ही नहीं है क्राइटेरियंस, तो क्राइटेरियंस की जगह इट शुड बी क्राइटेरिया, ठीक है। सो पार्ट नंबर 2 में एरर है। चलो 257 पे आते हैं। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। अ पनिश्ड ऑफेंस नहीं, अ पनिश्ड अ पनिश्ड ऑफेंस का मीनिंग गलत है, इट शुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस, अ पनिशेबल ऑफेंस। अब पनिश्ड ऑफेंस का मतलब है ऐसा ऑफेंस जिसको पनिश कर दिया गया है, राइट। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, ऐसा ऑफेंस जो करने पे आपको पनिश किया जाएगा, उसके लिए इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ना कि अ पनिश्ड ऑफेंस। ये मीनिंग गलत करने लगेगा बेटा। सो पनिश की जगह पनिशेबल होगा, इस वजह से इट शुड बी ऑप्शन 3 दैट हैज द एरर। नंबर 258, a member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee। देखो, a member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee। at such rate, क्या यहाँ पे कोई एरर की जरूरत है? क्या यहाँ पे कुछ एडिशन की जरूरत है? अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच अ रेट। अभी सच अ रेट अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो इसमें क्या गलती हो जाएगी, देखो ध्यान समझो। सच अ रेट का मतलब हो जाएगा कैसा भी रेट, ऐसा वैसा कोई सा भी रेट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जैसा कमिटी ने फिक्स कर दिया है वही रेट, तो इस वजह से मैं सच रेट लिखना चाहूंगा, राइट। सो सच अ रेट ना लगा के इट शुड बी सच रेट। सच अ रेट हो सकता है किसी केस में, बट यहाँ पे जब रेट फिक्स है तो वही वाला रेट कहने के लिए सच रेट भी हम लगाते हैं। So no error would be the correct choice for this sentence। चलो 259, citizens cannot afford to take the law out of their hands। अरे हाथ में लेना होता है, so into their hands यूज करेंगे, into their hands, ठीक है। So citizens cannot afford to take the law out of their hands नहीं, it should be into their hand। कहते हैं ना जो कानून है उसको हाथ में मत लो या कानून के साथ मत खेलो, तो it's to take the law into their hand, ऐसे यूज करेंगे बेटा, out of नहीं। All right. So question number 260 says the relatives of the deceased threatened to avenge his death। So relatives of the deceased मतलब जिसकी death हो गई है and then threatened to avenge his death। Simple, that's fine। So we would go with option number 4, that is no error। Sentence बिल्कुल perfect है, कोई गलती नहीं spot की गई। 261 पे आते हैं। I remember meet him 5 years ago। देखो I remember dash, यहाँ पे हमेशा ing form of verb use होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? पहले तो बहुत सारे लोग को ऐसा लगेगा कि सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए, लेकिन अगर हम कभी भी पास्ट में कुछ हुआ ऐसा रिकॉल कर रहे होते हैं तो हम हमेशा आई रिमेंबर गोइंग देयर, आई रिमेंबर शॉपिंग इन दैट कॉम्प्लेक्स, आई रिमेंबर ईटिंग हेल्दी फूड, ऐसा करके हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लिखा जाता है। सो व्हेन यू रिमेंबर और रिकॉल समथिंग फ्रॉम द पास्ट, उसके बाद में इमीडिएटली सिर्फ आईएनजी ही आता है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो जब भी पास्ट से कुछ रिकॉल करेंगे इमीडिएटली रिमेंबर के बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। सो मीट की जगह पे इट शुड बी मीटिंग, ठीक है। चलो 262 पे आते हैं। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग वुड बी आई वुड बी एब्सेंट। परफेक्ट। अब यहां पे लिखा है दैट हाउ, देखो दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, दैट हटा देंगे सही हो जाएगा। दो रिलेटिव प्रोनाउंस एक साथ लगाने से बचते हैं, गलत माना जाता है। सो ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट, तो यहाँ पे दैट हटेगा, यानी कि पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट हो जाएगी। 263 पे आते हैं। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। हमने क्या सीखा था, सिंस प्लस टाइम लिखा हो या फिर फॉर प्लस टाइम लिखा हो, सिंस प्लस टाइम हो या फॉर प्लस टाइम हो, इसके पहले वाली जो वर्ब होगी ये हमेशा हैज या हैव के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज हो सकती है, वरना गलत मानी जाएगी। हैज हैव के कॉन्टेक्स्ट में अगर यूज नहीं हुई है तो गलत मानी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या गलती है बेटा, एट सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया, हैज ईटन लिख देंगे और ये सही हो जाएगा। सो ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, दिस इज परफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 हैज द एरर। चलो 264, शी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983। फिर से वही सेम चीज, सिंस प्लस टाइम लिखा है या तो यहाँ पे फॉर प्लस टाइम होता, कुछ भी होता है, हमें इसके पहले वाली जो वर्ब है उसको हैज हैव वाले कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। तो शी इज वर्किंग यहाँ पे गलत है, शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983 सही हो गया। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर हेयर। 265, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाली बात हो गई, इज हैविंग, हैविंग का मतलब खाना होता है, तो फैन फॉलोइंग को खाती थोड़ी है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना गलत है। सो किसको करेक्ट कैसे करेंगे, माधुरी दीक्षित इज हैविंग की जगह पे सिंपली वील राइट हैज। सो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, कितना सिंपली सही हो गया ये। सो पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉटेड। 266, सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। बिल्कुल परफेक्ट। Several guests noticed Mr. Sharma collapsing in his chair and grasping for breath. This is perfect. No error. Option number 4 is its choice. 267.
This is our second reminder and we are much surprised at receiving no answer from you. ठीक है, we are much surprised at receiving no answer from you. ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 पे जाना पड़ेगा. We are much surprised, कुछ कुछ को लग रहा होगा यहाँ पे ऑन होना चाहिए, at बिल्कुल बेटा सही है कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है और कोई आंसर नहीं मिला आपकी तरफ से, इस बात पे हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हैं. राइट, चलो 268. यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटोर. अगर इसको आपने ध्यान से नहीं देखा तो ये दिमाग से उड़ जाएगा. देखो, ग्रेट की स्पेलिंग होती है GREAT, ग्रेट होती है ये, लेकिन जब ये ग्रेट को हम फुल के साथ यूज करते हैं तो इसका स्पेलिंग होता है GRATEFUL, ग्रेटफुल. ये वाला ग्रेट यूज होता है, याद रखिएगा. तो ये जो ग्रेटफुल लिखा है ना, ये गलत है. इसकी स्पेलिंग क्या होना चाहिए? GRATEFUL. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार गलतियां कर देता है. नंबर 269. द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी. फर्नीचर कौन से वर्ड की लिस्ट में है? जिनके एसईएस फॉर्म्स नहीं होते हैं, जैसे इक्विपमेंट है, लगेजेस है, तो एस काट देंगे. ऑप्शन नंबर 1 में एरर स्पॉट हो जाएगी. 270. मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज. एक बात याद रखना, मोस्ट पीपल कुछ नहीं होता है, इट इज ओनली मोस्ट ऑफ द पीपल. सिर्फ मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं, मोस्ट पीपल हम नहीं लिखते हैं, गलत माना जाता है. सो मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज गलत है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू. एरर किधर स्पॉट हुई है? पार्ट नंबर 1 में. 271 पे आते हैं. आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन. देखो गलत है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, द फंक्शन, द मीटिंग. सिंपल, बाद में हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है. सो टू यहाँ पे गलत है, बाकी पूरा सेंटेंस ठीक है. यानी एरर किधर है? पार्ट नंबर 3 में. चलो 272. ही इज रिजाइडिंग हेयर सिंस 1983. अब सिर्फ वही बात हो गई, सिंस के बाद में टाइम है या तो फॉर के बाद में टाइम होता. दोनों केस में क्या करते हैं, इनके पहले वाली जो वर्ब होती है उनको हम हैज हैव वाले फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो पाप हो जाएगा और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे. सो ही इज रिसाइडिंग यहां से हटाएंगे, ही हैज बीन रिसाइडिंग लिखेंगे, मतलब पार्ट नंबर 1 में एरर स्पॉट कर देंगे और ये सेंटेंस में मार्क्स मिल जाएगा. चलो 273 पे आते हैं. एट हिज रिटर्न बिल्कुल गलत है, ऑन हिज रिटर्न ही होता है, मतलब उसके वापस आने पर. ऑन हिज रिटर्न ही लगाएंगे. याद रख लीजिए इस चीज को, जब भी कभी ऐसा कहना होगा ऑन हिज रिटर्न, ऑन देयर रिटर्न, हमेशा ऑन ही आएगा, एट नहीं होता है, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. चलो, सो पार्ट नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस. 274. द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम. याद रखो, एंटर्ड के बाद में इनटू नहीं लगता है. कब लगता है समझो. एंटर वर्ड जो है ये दो तरह के एंट्री करा सकता है, एक होती है रियल एंट्री और एक होती है इमेजिनरी एंट्री. देखो, ये इमेजिनरी एंट्री क्या है और रियल एंट्री क्या है, समझो ध्यान से. जैसे चीफ गेस्ट एंटर कर रहे हैं, रियल में एंटर करेंगे, आपको दिखेंगे, ये एंट्री कैसी हो गई? रियल. इस केस में प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन, इन, इनटू, इनसाइड, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, पॉसिबल नहीं है. इमेजिनरी एंटर, सोचो मेरे दिमाग में एक आइडिया एंटर किया, क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. कैसा आइडिया है? इमेजिनरी चीज है. तो इस केस में जब भी एंटर्ड या एंटर लगाएंगे, हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? इनटू यूज करते हैं, याद रखना. तो जब एंट्री इमेजिनरी होगी, इनटू इज फिक्स्ड. जब एंट्री रियल है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा. आसान है ना. चलो, सो यहां से इनटू हट जाएगा, इस वजह से पार्ट नंबर 2 हैज द एरर. चलो, क्वेश्चन नंबर 275. शी इज वेरी एंग्री ऑन हिम. देखो, एंग्री के साथ में दो ही प्रेपोजिशंस पॉसिबल है, पहला है एट और दूसरा है विद. दूसरा है विद. ऑन तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया है. एट यूज करते हैं जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एंग्री होता है कोई, मतलब जैसे कोई कंडीशन हो, किसी चीज पे गुस्सा आ रहा हो, तो एट लगाते हैं. विद लगाएंगे जब कोई लिविंग थिंग होती है, किसी आदमी पे गुस्सा आ रहा है. फिलहाल यहाँ पे हिम की बात की गई है, मतलब ये लिविंग थिंग है, सो यहाँ पे ऑन की जगह इट शुड बी विद, याद रखिएगा. चलो 276 पे आते हैं. When Anand reached the village, he found that reports about him preceded him. अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं. ऑलरेडी हर क्लास में एक क्वेश्चन लगभग ऐसा आ रहा है, बट फिर भी आज मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ. देखो, यहाँ पे ये प्रेजेंट है और यहाँ पे दो पास्ट की बात हुई है. एक पास्ट अभी इमीडिएट है, पास्ट नंबर 1, और एक पास्ट बहुत पहले हुआ है. तो जब भी कभी ऐसा होता है, हम प्रेजेंट से तो देख रहे होते हैं ये प्रेजेंट है, जो क्लोजेस्ट पास्ट होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जो बहुत दूर का पास्ट होता है उसमें हैड प्लस V3 लगाते हैं. ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैंने 2 बार बता दी है 2 क्लासेस में, बट स्टिल देख लो फिर से. अब यहाँ पे आनंद जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि रिपोर्ट्स उससे पहले ही आ चुकी हैं. तो सबसे पहले क्या आया? पहले रिपोर्ट्स आ चुकी थी, आनंद उसके बाद में आया था. तो आनंद जो आया है वो V2 लेगा, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके साथ में हैड प्लस V3 लगाएंगे. सो रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, ये गलत है. प्रीसीडेड के पहले मुझे हैड चाहिए होगा.
तो हैड प्रीसीडेड लगाएंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। सो हैड प्रीसीडेड में गलती है, यहाँ पे प्रीसीडेड की जगह इट शुड बी हैड प्रीसीडेड। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस। 277 पे आते हैं। आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। देखो, आर सक्सेस एक पार्ट हो गया और आर फेलियर ये हो गया पार्ट एक, अलग अलग दोनों चीजें हैं, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, दोनों में से कोई एक भी चूज करोगे तो सिंगुलर आएगा। लार्जली डिपेंड गलत हो गया, डिपेंड की जगह इट शुड बी डिपेंड्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हुई है, किसी भी एक को कंसिडर कर सकते हैं, तो भी वर्ब हमेशा सिंगुलर चाहिए, मतलब वर्ब में एस चाहिए। गलती किधर मिली? ऑप्शन नंबर 2 में। 278 पे आते हैं। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ये कह रहा है कि जो गरीब आदमी था उसने खुद को और अपने बच्चों को जहर दे दिया। अब पॉइजन हिम लिखेंगे तो यहाँ पे किसी और को पॉइजन दे रहा होगा, मीनिंग ही गलत हो जाएगा। सो हिम की जगह इट शुड बी हिमसेल्फ। सो द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, तब ये सही माना जाएगा बेटा, ठीक है। चलो 279 पे आते हैं। इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इट वाज इन 2006 that we first flew to the United States. I think this sentence has no error. 2006 था जब हम flew to the United States। यहाँ पे that गलत लग रहा है, that की जगह पे it should be when। 2006 की बात है जब हम, so that यहाँ पे सेंस नहीं देगा, it should be when, जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स उड़ के या फ्लाई करके गए थे। सो यहाँ पे दैट की जगह पे when लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। 280 पे आते हैं। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। परफेक्ट, नो एरर, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। 281 शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। ध्यान से देखो, शी इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लगाते हैं, बेस्ट मदर्स बिल्कुल सही लिखा है, फिर यहाँ पे दैट लिखा है एंड यहाँ पे हैज लिखा है। अगर आप ध्यान से समझो तो दैट क्या है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन आते ही हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के लेफ्ट में क्या लिखा है ये मैच करना, और राइट में क्या लिखा है ये मैच करना हमारा धर्म है, वरना सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। दैट के लेफ्ट में क्या है? मदर्स, कैसा है? प्लूरल है। दैट के लेफ्ट में क्या है? हैज, क्या है? सिंगुलर है। गलत है ना ये? चेंज क्या करना पड़ेगा? हैज को चेंज करेंगे, हैज की जगह पे इट शुड बी हैव। यानी कि एरर किस पार्ट में मिली है? पार्ट नंबर 3 में। किसी को लग रहा हो मदर्स की जगह पे मैं मदर कर दूं तो बेटा वन ऑफ गलत हो जाएगा, राइट। इसलिए चेंज क्या करेंगे? हमेशा बाद वाली चीज को ही चेंज करते हैं, हैज की जगह पे हैव कर देंगे एंड पार्ट नंबर 3 इज द एरर चॉइस। 282 जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। देखो, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होता है और अगर एक से ज्यादा प्रोनाउंस आते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है, मतलब अगर 3 प्रोनाउंस आए हैं तो पहले कौन सा लिखेंगे आप? मान लीजिए मैंने बोला यू, आई एंड हरी, इसमें 3 लोग हैं, यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन एंड हरी है थर्ड पर्सन। अब पहले कौन सा लिखेंगे? तो इसका एक ऑर्डर होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑर्डर होता है 2 3 1, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑर्डर होता है 1 2 3, 1 2 3, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इसको गोल्डन रूल्स में मैंने प्रॉपरली समझाया है, ऐसे एक तरीका ऐसा है जिससे आप भूल नहीं सकते। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग देयर, बट स्टिल अभी आप ये समझ लो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑर्डर शुड बी 2 3 1, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है अब क्या करेंगे? इट शुड बी 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, मतलब ये हटाना पड़ेगा, ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे जॉन आई एंड हरी लिखा है, मतलब सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, 2 हटा देंगे, तो पहले सारे थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा फिर फर्स्ट आएगा। देखो जॉन आई एंड हरी, यहाँ पे आई इधर आना चाहिए, हरी यहाँ आना चाहिए, करेक्ट क्या बनेगा? जॉन हरी एंड आई, इसलिए एरर है फर्स्ट पार्ट में। ऐसी एरर्स भी पूछी जाती हैं जिनमें प्रोनाउन की जो पोजीशंस है वो गलत हो सकती हैं। 283 पे आते हैं। नाइदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। देखो, नाइदर द माउस सेंटेंस सब्जेक्ट नंबर 1, नॉर द लायन सब्जेक्ट नंबर 2। जब भी नाइदर नॉर यूज करते हैं क्लोजेस्ट सब के हिसाब से वर्ब लगता है। देखो वर्ब ये है, वर्ब से सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? लायन। लायन सिंगुलर है बिल्कुल, सो वर्ब गलत है, इट शुड बी वाज। ये कैसे हम नाइदर नॉर के बेसिस पे कर रहे हैं समझो फिर से। नाइदर नॉर के साथ में 2 सब्जेक्ट्स कंसिडर होते हैं, एक नाइदर के बाद में जैसे नाइदर द माउस है, दूसरा होगा नॉर के बाद में जो यहाँ पे लायन है। वर्ब जो होती है वो अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है। वर्ब के सबसे पास में कौन सा सब्जेक्ट है? लायन है जो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब गलत है, इट शुड बी वाज, तब ये सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में एरर स्पॉट की गई है। 284 आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो, पहली चीज तो विल के बाद में एस वाली फॉर्म लगा ही नहीं सकते, किसी भी मॉडल के बाद में एस ई एस वाली फॉर्म नहीं लगती है, पहली चीज तो यहाँ पे यही गलत हो गया। दूसरा, आफ्टर, बिफोर, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, अनटिल, अनलेस, ये वाले वर्ड्स अगर कभी सेंटेंस को शुरू कर रहे होते हैं या अगर मान लो दूसरे पार्ट में भी आए हुए हैं तो इन सेंटेंस में हमेशा 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इन दोनों पार्ट्स में आपको जनरली दोनों पार्ट्स में मॉडल्स यूज हुए मिलेंगे।
उसमें से जिस भी पार्ट में आफ्टर, बिफोर, इफ लग गया, व्हेन लग गया, वेन एवर लग गया, इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर आपको दिख गया, उस पार्ट से आप मॉडल को तुरंत हटा दोगे। सो क्या हो जाएगा, आफ्टर यू विल हट जाएगा, यहां पे सिर्फ रिटर्न बचेगा। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। तो गलती कहां पे है, पार्ट नंबर 1 में गलती है। ठीक है, चलो 285। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. जब मैं यंग था तो मैं स्टैम्प्स कलेक्ट किया करता था एज अ हॉबी। तो दिस इज फाइन, इसमें कोई गलती नहीं है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो एरर। फाइन। 286। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। हमने पढ़ा था आर्टिकल्स में, जब भी किसी ओशन सी का नाम या रिवर का नाम लिखेंगे हमेशा उसके पहले द चाहिए होता है। सो द पैसिफिक ओशन करेंगे सेंटेंस, परफेक्ट। 287। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट। देखो ये क्वेश्चन टैग है, दोनों में से किसी एक साइड में नेगेटिव चाहिए, इधर कोई नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे कॉमा के बाद में नेगेटिव चाहिए होगा, तो नॉट यहाँ पे लेना पड़ेगा। विल यहाँ लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह विल यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई तो यू भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको कई बार क्वेश्चन टैग्स बता चुका हूँ, सो अब आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दी फ्रेजेस। सो यहाँ पे कॉमा के बाद क्या बनेगा, विल नॉट यू, और यहाँ क्या लिखा है, इजंट इट, मतलब यही गलत है। क्या लिखना पड़ेगा, विल नॉट यू या वोंट यू भी जिसको कहते हैं, मतलब पार्ट नंबर 3 को पूरा चेंज करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 हैज दी एरर। चलो 288 पे आते हैं। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। देखो योर्स का मतलब क्या हो जाता है, यहां पे होना चाहिए आई एम योर अफेक्शनेट सन। योर का मतलब ही होता है तुम्हारा, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा। अब अगर आप अपॉस्ट्रोफ एस लगाओगे तो इसका हो जाएगा तुम्हारा का, लेकिन ये सेंसलेस हो गया, इस वजह से हम अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि योर से ही ऑलरेडी हमें सेंस मिल जाता है। सो योर्स में से अपॉस्ट्रोफ एस काटना पड़ेगा, इट शुड बी आई एम योर अफेक्शनेट सन। क्लियर। चलो 289 पे आते हैं। बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। ये कहना चाहता है कि हिंदी के अलावा उसको बंगाली भी बहुत अच्छी आती है। सो अलावा चाहिए, इसलिए बिसाइड गलत है, इट शुड बी बिसाइड्स विद एस एडेड। बिसाइड का मतलब क्या है, बगल में। बिसाइड्स का मतलब क्या है, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, मतलब एक्सेप्ट दैट व्हाट एल्स। सो बिसाइड्स इज एक्सेप्ट। 290। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। वो ऐसे चलता है जैसे लगता है कि अर्थ उसकी ही हो, उसको ही बिलोंग करती हो। एज इफ के बाद में हमें पास्ट वर्जन रखना होता है, द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, दिस इज परफेक्ट, नो एरर, ऑप्शन नंबर 4। 291 पे आते हैं। ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय फुट कुछ नहीं होता है, इट्स ऑन फुट। हमेशा ऑन फुट यूज करते हैं हम, बाय फुट इज ऑलवेज रॉन्ग। कभी भी हम बाय फुट नहीं यूज कर सकते हैं, सिर्फ ऑन फुट ही यूज होगा। सो बाय फुट गलत है, ऑन फुट लगाएंगे, मतलब पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट हो चुकी है। चलिए 292 पे आते हैं। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। वो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में लेकिन उसका फ्रेंड नहीं है। अब जनरली आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना, यू आर गुड और बैड नेवर इन अ सब्जेक्ट, यू आर गुड और बैड एट समथिंग। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रेपोजिशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, बट स्टिल गोल्डन रूल्स तक नहीं जा रहे हैं अभी। एट मैथमेटिक्स यू आर गुड और बैड एट समथिंग होता है। सो इन गलत है, इसकी जगह पे एट लगाएंगे, पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट हो जाएगी। 293 पे आते हैं। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, फाइन। सो 293 has no error, so we'll go with option number 4th as the correct choice. Fine. 294th पे आते हैं। अहमद has been watching the Oscar nominated film 3 times. अच्छा, 3 बार उसने, देखो अगर ये देख रहा है तो 3 बार एक साथ तो नहीं देख सकता, यानी कि यहाँ पे has been watching में कुछ तो झोल है। तो अहमद has been watching गलत है, अहमद has watched अगर मैं लिखूंगा, अहमद has watched, ये ठीक हो जाएगा। अहमद ने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म को 3 बार देखा है, ये सही हो सकता है। हैज बीन वॉचिंग का मतलब है अभी भी देख रहा है, तो 3 बार कैसे देख सकता है एक साथ में, है ना? एक बार में तो एक ही बार देखेगा। सो इस वजह से यहाँ पे हैज वॉच्ड लगाएंगे तभी ये लॉजिकल बनेगा। दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस। 295 पे आते हैं। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। एक बात को याद रखिएगा, पुलिस हमेशा देखने में तो सिंगुलर है लेकिन हमेशा प्लूरल माना जाता है। इसलिए जब भी हम पुलिस को स्पॉट करेंगे उसके बाद में हमेशा हैज हटा के या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ब को हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा, और हैज की जगह पे लेट्स मूव हैज टू हैव, इस वजह से ये हैव आके सही हो जाएगा। क्या बनेगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। याद रखना, पुलिस हमेशा प्लूरल माना जाता है, राइट? सो दिस वाज ऑल। आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्विज में आज का क्वेश्चन नंबर 1 है,
the period between 1991 to 1995 was very significant in my life. Chalo. 2. Both me and my sister went to a boarding school. Third question है time and tide wait for no man. ठीक है. Number 4. Christina's friends preferred her remedies over the doctors. ठीक है. Last question है quiz का. Those who are in power have to be sensitive of the sufferings of the poor. Right? इन 5 क्वेश्चंस को आपको करना है आंसर. कोशिश करिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करें सो दैट यू कैन कीप अ ट्रैक कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे एंड बेनिफिशियल भी लग रहे होंगे जब आप आगे के क्वेश्चंस को स्पॉट करोगे या फिर ट्राई करोगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with some more questions and the answer to these questions. Till then, thank you. Have a nice time.